ये जो नवोदय का पेपर दिलाने वाले हैं 13 तारीख को, कौन से तारीख को? 13 दिसंबर को नवोदय का पेपर है ना। तो हमने ये मानसिक योग्यता 40 नंबर का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं किए? तो एक बार उसका रिवीजन हो जाए है ना, एक समराइज कर लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक के जितने भी पाठ हैं हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी का हम लोग क्या करेंगे, अभी सारांश निकालेंगे या फिर कहना चाहिए छोटे छोटे हिस्सों में हम टुकड़ों में उसको बांट करके मतलब सरल से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्गीकरण है ना, ये वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण में होता क्या था, हम लोगों को अलग अलग, वर्गीकरण यानी क्या होता है, अलग अलग करना है ना। जैसे आप लोगों के पास सब्जी दिया जाए, उसमें आलू है ना, भाठा है, और क्या है, और क्या सब्जी होता है, टमाटर है ना, ये टमाटर। तो हम बोलेंगे इसको अलग अलग कर दो है ना, अलग अलग कर दो। जैसे आलू को अलग कर दो, भाठा को भाठा के साथ और टमाटर को टमाटर के साथ, अलग अलग टोकरियों में। तो यही जो विधि है, ये जो कहना चाहिए क्रिया हो रहा है, ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण। अब हम इसको आकृति में करेंगे, लेकिन आकृति में होता ये है कि जैसे कि यहां पर मान लो जाए प्रश्न दे दिया वर्गीकरण का ए और ये बी, इसमें कौन सा अलग है ना? बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों तो समान है ना, और ये क्या है? अलग है, बी अलग है। ठीक है, तो वही होगा कि जो अलग दिख रहा है उसी को छांट करके हमको अलग करना है, वही सही आंसर होगा। उसी प्रकार से जैसे लिख दिया ए बी सी और 2, तो अब कौन सा होगा? 2 होगा, क्योंकि ये अक्षर है और ये क्या है? संख्या है या फिर अंक है ना, तो इसीलिए ये अलग होगा। यानी कि हम लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, करना 3 को उसके साथ रखना है। ये 3 जो है समान रहेंगे और एक जो है अलग रहेगा। यही वर्गीकरण का इर्द गिर्द का सवाल है। अब ये सरल उदाहरण है, आकृति में आपको मैं बता चुका हूं है ना, 10-15 उदाहरण दे चुका हूं कि कैसा बनता है, कैसा इसको अलग करना है। ठीक है, अब दूसरा क्या देखे थे? आकृति पूर्ण करना। आकृति पूर्ण करना। गुड। अब दूसरा है आकृति को पूर्ण करना है ना, याद रहेगा ना? इसमें क्या करते थे? आकृति को पूर्ण करने में क्या करते थे? यहां पर आपको एक आकृति दिया जाता था। ठीक है, यहां पर कोई आकृति ऐसे दिया जाता था। ठीक, अब इस आकृति का एक हिस्सा गायब है भाई। ठीक है, एक हिस्सा क्या है? गायब। तो ऑप्शन में है ना, उस आकृति को आपको क्या करना है? फाइंड करना है या ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है ना। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए बी सी और डी। ये वृत्त है, ये वर्ग है, ये आयत है और ये त्रिभुज है। लेकिन ये जो चित्र है, इस पे अगर मैं वर्ग को यहाँ ऐसे रख दूं पूरा, तो एक आकृति बन जाता है, यानी कि आकृति पूर्ण हो जाता है ना। इसी के इर्द गिर्द आपके जो सवाल है आकृति को पूर्ण करना, वो घूमता है ना। बहुत सारे आकृति रहेगा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है आप लोगों को समझने के लिए। क्योंकि तीसरा देखते हैं क्या? दर्पण प्रतिबिंब। क्या? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। चलो दर्पण प्रतिबिंब में ही आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें क्या होता था? इधर एक चित्र दिया जाता था, जैसे जेड दे दिया गया है ना, सामने आपको एक दर्पण रखना है। ये दर्पण का सिंबल है, याद रखना है ना, दर्पण का चिन्ह है। अब इस पे दर्पण रखोगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा है ना, वो कैसा बनेगा? उसी के इर्द गिर्द क्या है? सवाल घूमता है। ये देखो, जेड को देखो। ठीक है, ये अब बताओ कौन सा होगा? सी होगा, ये वाला है ना। अगर यहाँ पर दर्पण रखा हूं तो सी होगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं सवाल जिसमें दर्पण को इधर ऊपर दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है प्रतिबिंब बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन दर्पण का जो कहना चाहिए साइड है ना, कि वो ऊपर है कि इधर दाएं साइड है, उसको याद रखना है आप लोग। ठीक, तो दर्पण वाला भी हो गया। ये एक छोटा सा उदाहरण था, इसकी जगह आकृति रहता है, आप लोग को पता है ना। आप लोगों ने देखा था 10-15 उदाहरण में दिया था आप लोग को। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब के बाद समान आकृति
या समान आकृति की इसमें क्या करते थे, क्या करते थे, समान आकृति की खोज करते, सेम सेम। जैसे कि यहां पर मैंने बना दिया ए, है ना, अब इधर बी सी डी ए, ठीक है, तो ये समझो ये आकृति मान लो अभी के लिए, है ना इसको। तो जो ये वाला ए है वो इस ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है वो, डी में। तो डी में आपको गोला करके आना है। अब इसमें ए की जगह क्या रहेगा, वो आकृति रहेगा। जैसे मैं बना दिया यहाँ पर एक वर्ग, है ना, तो इधर जो है आयत बना दिया, ठीक है, वृत्त, त्रिभुज और ये पंचभुज, है ना, पंचभुज बना दिया। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, इसमें से कोई नहीं है अभी, है ना। अब इधर बना दिया वर्ग। अब बताओ कौन सा होगा, वर्ग होगा, है ना। तो ये देखो इसका समान कौन सा है, वर्ग है। तो दोनों मैच कर रहा है, समान आकृति खोज, यानी जो ये वाला आकृति है उसको इसमें भी हमको ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, हाँ, श्रेणी क्रम या श्रृंखला, ठीक है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, ये है चौथा, है ना। इसमें क्या करते थे श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी क्रम में जो है आपका सवाल रहता था, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आना चाहिए। तो इसके लिए आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा। अब ऑप्शन रहेगा 5, 6, 4 और क्या 3। चलो अब इसमें से कौन सा होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू श्रेणी क्रम में है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4। इसी प्रकार यदि मैं 2 के बाद 4 कर दूं, उसके बाद 6 कर दूं, तो अगला क्या आएगा, वो भी श्रेणी क्रम में है ना। दो दो का उसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्या आएगा 8। इस तरीके से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ये संख्या का उदाहरण है, उसमें क्या रहेगा, आकृति रहेगा, ज्यादातर क्या रहेगा, आकृति। जैसे कि यहाँ पर एक डंडी है, फिर दूसरे में 2 डंडी बना दिया, फिर तीसरे में 3 डंडी, तो चौथे में क्या होना चाहिए, 4 डंडी होना चाहिए, है ना। ये है श्रेणी क्रम। इसी के इर्द गिर्द आपके सवाल जो है रहेंगे, ठीक है। उसके बाद श्रेणी क्रम के बाद क्या आता है, श्रेणी क्रम के बाद क्या आता है, गुड, समानता, है ना। क्या आता है, समानता या फिर सादृश्यता, इसको याद रखना। यहाँ पर अनुपात और समानुपात का चिन्ह यदि लग गया तो समझो वहां पर समानता या सादृश्यता का। जैसे कि वो उदाहरण में बार बार बताया था, आज फिर बता देता हूँ, है ना। इधर 2 लड़के आ जाओ जी, नैतिक और हार्दिक, इधर आ जाओ। ये आप लोगों के पास ये 2 आपके पास सवाल आ गए, इधर खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, है ना। यहाँ पर मान लो जाए अनुपात में मैं दे दिया A अनुपात B, है ना, A अनुपात B, समानुपात 1 अनुपात, अगला क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो अगला क्या हो सकता है बताओ, 2 होगा, क्योंकि A के बाद B आ रहा है, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये A B C नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अंक है और ये अक्षर का। लेकिन दोनों में समानता क्या है कि दोनों में 1 के बाद है, +1 हो रहा है ना। 1 के बाद, जैसे A के बाद B आता है तो इसमें 1 के बाद 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता 11 तो इसके बाद क्या आता, 12, है ना। ये याद रखना। अब यहाँ पर 2 लड़के रख दिया, है ना। इधर का प्रश्न है A अनुपात B, ठीक है। इधर श्रेया खड़े हो जाए यहाँ पर, है ना। अब चलो ये तीनों में से, या चलो 1 2 3 4, चारों में से कौन सा सही होगा, नूतन होगा। चलो नूतन खड़े हो जाओ वहां पर। ये देखो हो गया। अब देखो ये जो 2 लड़के हैं, है ना, ये जो 2 लड़के हैं वो पहला ए बी है, तो ये लड़के हैं तो ये भी क्या होनी चाहिए, लड़कियां ही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता ये गलत हो जाता कि नहीं, जो समानुपात है वो बिगड़ जाता है ना। इसीलिए इस तरीके से जो सवाल आएंगे इसको पहले ध्यान देना, पहले साइड को, ठीक है। लेफ्ट साइड को पहले ध्यान देना, बाया साइड को, ठीक। चलो बैठो आप लोग, समझ आ गया ये कैसे बनेगा वो। अगर ये दोनों मिल रहा है तो ये भी मिलेगा, है ना। वो आकृति में भी रहेगा वैसी सेम, जैसे इधर बना दिया त्रिभुज, ठीक है, और अनुपात लिख दिया और ये उल्टा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। समानुपात, ठीक। ये मैं बना देता हूं यहाँ पर एक पंचभुज,
ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दे देता हूं पंचभुज, ठीक है, ये उल्टा वाला पंचभुज, ठीक, एक वर्ग और एक त्रिभुज। कौन सा आएगा? ये आएगा ये उल्टा हो रहा है त्रिभुज, तो ये भी पंचभुज क्या होगा? उल्टा ही होगा, है ना। इसी के इर्द गिर्द ये सवाल घूमेगा, समानता या सादृश्यता। आप समझ आ गया? हाँ, उसके बाद क्या देखे थे? छुपी हुई यार, हाँ, छुपी हुई आकृति की खोज, है ना, छुपी आकृति की खोज। खोज, ठीक है, छुपी हुई आकृति की खोज। इसमें क्या होता था, हमको जो आकृति है ना, वो जो छुपा हुआ रहता है उसको हमको क्या करना है? ढूंढना है। जैसे एक डिब्बा है ना, ये डिब्बा है, इस तरीके से 4 डिब्बे यानी कि 4 ऑप्शन, ठीक है। अब प्रश्न में ये रहेगा, ये जो प्रश्न रहेगा प्रश्न वाला, उसमें आपको ए को ढूंढना है ना, ये जो आकृति इसको ढूंढना है। अब इसमें दे दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हाँ, कौन सा होगा जी? कौन सा? डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ए जो है दिख रहा है हमको, है ना, ये ए दिख रहा है। इसी तरीके का जो है प्रश्न आपको छुपी हुई आकृति की खोज से रहेगा, जिसमें यहाँ पर आकृति रहेगा, ए नहीं रहेगा, कुछ आकृति रहेगा, जैसे कि त्रिभुज है, पंचभुज है, या किसी पुतले का चिन्ह है, वो रहेगा, उसको आपको ढूंढना है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया था ना। हाँ, अब 7वां कौन सा होगा? कागज का मोड़। 7वां कौन सा होगा? कागज का मोड़। कागज का मोड़। कागज का मोड़ में क्या होता था बताओ? कागज को मोड़ते हैं। हाँ? कागज का मोड़, है ना। कागज का मोड़ में आपको प्रश्न में ऐसे कागज दिया जाता है ना, फिर उसको एक बार ऐसे वाला मोड़ना है, ठीक, तो आकृति किस तरीके से बन जाएगा? ऐसे, फिर उसको बीच से फिर मोड़ देना है, तो इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा। बीच में खोल कर देना है, ठीक है, 3 बार मोड़ दिए, खोल कर दिए, तो जब आप इस कागज को खोलोगे तो कौन सा आकृति बनेगा? ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से, उसी को आपको पता करना है, ठीक है। या फिर ये इस तरीके से बनेगा, या फिर ये इस तरीके से बनेगा। कौन सा बनेगा? ए वाला बनेगा जी। क्योंकि हमने मोड़ा इसको, तिरछा है ना, कोनों से मोड़ा है, इसलिए ये कोनों जो है ना, लाइन जो है वो रहेगा। कोनों पे क्या रहेगा? लाइन रहेगा। और अगर मैं इसको ऐसा मोड़ता तो बीच से लाइन रहता है, यानी कि ये वाला होता, तो कौन सा आ जाएगा? ए। इस तरीके से कागज का मोड़ का जो है सवाल रहेगा, ठीक है। बहुत सारा रहता है, मैंने इसमें 1 होल किया है, कई जगह 3 होल कर देंगे, ठीक है। 3 होल कर देंगे तो आपको इसमें भी वो जो 4 है ना, 4 किया कितना होगा? 12, तो 12 होल आपको ढूंढना है, लेकिन आकृति जो है सेम रहना चाहिए प्रत्येक होल में, है ना, या प्रत्येक भाग में, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब 8वां कौन सा था? त्रिभुज, वर्ग, आयत। हाँ, ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, या फिर वृत्त, है ना। इनकी क्या करना? पूर्ण करना। इसको क्या करना? पूर्ण करना, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है, त्रिभुज का ही दे देते हैं। ये है एक आकृति, ये कौन सी आकृति है? अभी त्रिभुज नहीं है ना, त्रिभुज नहीं है ये, तो इसको पूर्ण करने के लिए, त्रिभुज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कुछ आकृति दिए जाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये कुछ आकृति है इस तरीके से, फिर वही वाला आकृति एक बार और दे देता हूँ यहाँ पर। कौन सा आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए को अगर हम यहाँ पर ऐसे जोड़ दें ये वाला, तो एक आकृति बन गई। लेकिन याद रखना, ये पूरा आकृति जो है त्रिभुज का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? त्रिभुज का बन जाएगा। उसी प्रकार से वर्ग का भी सेम आता है, ये है ना, हाफ रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ऐसा कौन सा आकृति है उसको जोड़े कि पूरा वर्ग बन जाए, तो ये इस तरीके के प्रश्न में रहेंगे, है ना। ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, तो कौन सा आएगा? अगर वर्ग को यहाँ पर बना दिया पूरा, तो पूरा वर्ग बन गया। वृत्त का भी सेम है ना, इसमें भी पूरा वृत्त बनना चाहिए, यानी कि त्रिभुज, वर्ग या फिर वृत्त पूरा बनना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9वां कौन सा है? कागज के टुकड़े एवं उनसे निर्मित आकृति। लिख लिया हो ना इस सबको? इसका प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है।
निर्मित आकृति, चलो इसको समझ जाना, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको बहुत सारे कागज के ऐसे टुकड़े दिए जाएंगे, ये ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके, ठीक है। अब ये दो टुकड़ा दिया है, इसको जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो कौन सा आकृति बनेगा उसी को आपको क्या करना है, इसमें बताना है, ठीक है। ये इस तरीके के आकृति बनेगा कि ये ऐसे वर्ग बनेगा, कि ऐसे आयत बनेगा, कि वृत्त बनेगा। कौन सा बनेगा? ये बनेगा, है ना। देखो आयत इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि भुजाएं तो समान है इनके, है ना, दोनों तरफ के, लेकिन जो थोड़ा सा झुका हुआ है कि नहीं, झुका हुआ है, जबकि आयत 90 अंश का रहता है ना, वर्ग भी 90 अंश का रहता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है ना, न्यून कोण बना रहा है, तो ये वाला आकृति आएगा। वृत्त तो आएगा ही नहीं, उसमें कोण ही नहीं है ना। तो दोनों टुकड़ों को जोड़ करके मैं एक आकृति बना रहा हूं, तो जो आकृति बनेगा वो उत्तर में रहेगा, उसी पे आपको क्या करना है, गोला लगा देना है। क्या करना है? हाँ। और गोला कैसे लगाना है वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया, OMR शीट कैसे भरना है, समझ गए? OMR शीट भरना किसको किसको आ गया, है ना। और गणित की हमारे अब क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है ना। मानसिक को कहता है, एक बार फिर से हम लोग ने सारांश देख लिया ना कैसे बनता है करके, ठीक है। 10 जो है पार्ट एक चैप्टर है ना, उसको हमने छोटे छोटे सरल भाषा में अभी बताने का प्रयास किया था। हो सकता है आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं, बना लोगे? हाँ, और हिंदी का और गणित का भी तैयारी करो, ठीक है। गणित का चल रहा है तो कंटिन्यू करें क्लास को, ठीक है। चलो गणित